क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास RD साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, पिछले क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, डेट इज इन लेक्चर 2 में आपका 2 मिनट लेके हम रिवीजन करा देते हैं और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, देखिए ये टॉपिक था अपने पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में किया गया था। इसका बेसिस हम आगे डिस्कस करेंगे। बस उससे पहले और हम लोगों ने क्या समझा था, देखिए आइए डिस्प्ले पे आइए और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए तो पहला टॉपिक था जो हम लोगों ने अच्छे से बात किया था, ये आपको समझ में भी आया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है ना, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है बाबू, एक लाइट सोर्स हमारे पास होता है। ठीक है, लाइट सोर्स से लाइट गिरती है उस ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट जो है ना लाइट रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, और जो लाइट ऑब्जेक्ट पे गिरी है इस लाइट रेज को इंसिडेंट रेज बोलेंगे, और जो ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रही है उस रेज को हम लोग रिफ्लेक्टेड रेज बोलेंगे। तो हम लोग किस तरीके से देखते हैं, एक बल्ब है जो कि एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, वहाँ से एक लाइट सोर्स है। ठीक है ना, यहाँ से लाइट रेज निकल रही है, तो यहाँ से लाइट रेज ऑब्जेक्ट पे पड़ता है ना, गिरी यहाँ पे और गिरने के बाद रिफ्लेक्ट किया गया, और ये रिफ्लेक्टेड रेज हमारे आंखों में जाके और जो है ना हमारा माइंड जो है एक पिक्चर बनाता है, डायग्राम बनाता है, जो कि ये चीज़ अभी आपको इस क्लास में नहीं समझना, आगे की बात है। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि कितनी इंपॉर्टेंस है लाइट की, क्योंकि लाइट के बगैर जो है ना हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। इंसिडेंट रे जो डायरेक्टली गिरे ऑब्जेक्ट पे, रिफ्लेक्टेड रे जो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा रिटर्न किया गया हो, है ना, बाउंसिंग बैक किया गया हो, ठीक है, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। मैंने फिर यहाँ समझाया आपको इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट देखने का प्रक्रिया कैसे होता है कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देखते हैं जब वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और वो रिफ्लेक्टेड रे हमारे आंखों में गिरती है, उसके बाद फिर हम लोग उस तरीके से देख पाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, वैसे सभी चीज़ों को ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं जिसको अगर हम लोग देख सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि उसको हम लोग टच भी कर सकते हैं। तीसरा कि वो नॉन लिविंग होना चाहिए। ठीक है, नॉन लिविंग होना चाहिए, जिसके अंदर जान नहीं हो बाबू। ठीक है, तो ये तीन क्राइटेरिया जो सेटिस्फाई करेगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और वैसे भी बाबू फिजिक्स के दुनिया में ऑब्जेक्ट कहलाने के लिए ये सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करा था, उसका बेसिस क्या था कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट को पास होने दे रहा है कि नहीं, पूरा पास होने दे रहा है, पहला कंडीशन था। दूसरा कि पास नहीं होने दे रहा है। तीसरा कि पार्शियली दे रहा है ना, नॉट कंप्लीटली। तो 3 कैटेगरी था, इसी वजह से 3 कैटेगरी में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करा था। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की खासियत होगी कि वो लाइट रेज को पास होने देगा, जिसकी वजह से हम लोग आर पार भी देख सकते हैं। और ओपेक ऑब्जेक्ट आपको पता ही है कि उसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि लाइट रेज को वो अलाउ नहीं करती है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट थोड़ी अलाउ करती है ना, पार्शियली अलाउ करती है। यही चीज़ के बारे में हम लोगों ने फिर डेफिनेशन देख लिया था, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, फिर कंक्लूजन मैंने करा दिया था आपको। ये छोटी मोटी बात जो है पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है बाबू, आज है लेक्चर 3 है। ठीक है, लेक्चर 3 में दूसरा टॉपिक है बाबू, है ना। दूसरा टॉपिक क्या है, व्हाट, मतलब आज शैडो के बारे में आपको पढ़ना है। व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। ठीक है ना, शैडोज क्या होता है बाबू, इसके बारे में पढ़ना है, अच्छे से समझ लेंगे एक एक टॉपिक को। ठीक है ना, चलिए पेन पेपर वाटर बॉटल लेके शांति जगह पे बैठ जाइए, ताकि हम लोग एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग मज़ा से पढ़ेंगे, है ना। वीडियो पॉज करके इतना पहले आप लिख लीजिए। आई होप कि इतना आपने लिख लिया होगा। चलिए एनसीईआरटी में भी हम लोग विजिट करेंगे। हम लोग एनसीईआरटी में भी चल रहे हैं। देखिए सबसे पहला यही मैं सोचता हूँ कि पहले ये शैडो समझा देता हूँ आपको। ठीक है, शैडो, ये टर्म को आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए समझने से पहले थोड़ा सा एक जो है ना एनसीईआरटी को एक बार विजिट कर लेते हैं हम लोग, एनसीईआरटी देख लेते हैं। शैडो थोड़ा आप फील करके देखो। ठीक है ना, शैडो
देखो शैडो को हम लोग हिंदी में परछाई भी बोलते हैं। जैसे कि देखो आप दिन में जब चलोगे, रोड साइड चलोगे कहीं भी, जहाँ पे मतलब डे में, दिन में, तो क्या है आपके साथ साथ ऐसा लगा है कि ब्लैक 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 समथिंग, ठीक है, डार्क पैच आपको दिखाई देगा एक ब्लैक कलर के, ठीक है, डार्क एरिया दिखाई देगा कहाँ पे, धरती पे, कि वो भी आपको फॉलो कर रहा है ना। कभी कभी बचपन में डराने के लिए डरा दिया जाता था बच्चों लोग को कि भूत है ऐसा करके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको शैडो का आइडिया लग रहा होगा कि शैडो हम लोग बोलते किसको है ना, हिंदी में बोलते हैं परछाई, ठीक है। और लेकिन वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, आज हम लोग फिजिक्स के दुनिया में हैं, तो फिजिक्स के तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और शैडो फॉर्मेशन देखेंगे कि शैडो क्या होता है, फिर शैडो फॉर्मेशन देखेंगे, शैडो को बनने के लिए, शैडो फॉर्मेशन होने के लिए किन किन चीज़ों का आवश्यकता है, शैडो हम लोग को किस चीज़ के बारे में आइडिया देता है, ये चारों पांचों टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एनसीईआरटी में हम लोग आएंगे, ठीक है, फिर एनसीईआरटी में आएंगे। ये सब देखो शैडो आपने बनते देखा ही होगा, इस तरह से स्क्रीन पे बनता है, ठीक है। तो शैडो समझते हैं सबसे पहले कि शैडो क्या है ना, ये टर्म को हम पहले क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आवाज मिल रही है आपको? वेरी गुड, ठीक है। आइए ये टर्म समझते हैं, सबसे पहले ये टर्म समझना जरूरी है, शैडो, ठीक है, ये टर्म हम लोग समझते हैं, ठीक है। शैडो टर्म समझते हैं। आप पेन पेपर निकाल लीजिए, आपको लिखने का टाइम बिल्कुल दिया जाएगा। जब मैं समझाऊंगा आपको तो आप उस समय सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट देखना, आपको उस समय लिखना नहीं है। टाइम सेव करने के चक्कर में आप नहीं रहो, ठीक है ना, चक्कर में नहीं रहो, आप समझो, लिखने का टाइम बिल्कुल दिया जाएगा। अब कभी टाइम जो है ना, टाइम थोड़ा खर्च करके पढ़ो, कोई चीज़ को आपको पढ़ना है तो थोड़ा टाइम दीजिए, चीज़ों को सीखने में टाइम देना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टाइम तक लास्ट कर सके, ठीक है। तो शैडो हम लोग समझते हैं कि शैडो क्या है। तो शैडो जो है ना बाबू, अ शैडो इज अ क्या है, डार्क एरिया है, ये फोकस करना, डार्क एरिया। शैडो क्या है, डार्क एरिया है। और शैडो इज अ डार्क एरिया, या फिर इसको और बोल सकते हो डार्क आउटलाइन, और क्या बोल सकते हो, डार्क आउटलाइन, या एक और नाम से जान सकते हो डार्क पैच, ठीक है, ब्लैक इन कलर, काला काला कलर का जो दिखाई देता है आपको, डार्क पैच भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एक शैडो क्या है, डार्क एरिया है, या डार्क आउटलाइन है, या फिर क्या है, डार्क पैच है, ठीक है, क्लियर है। वेयर, जहां पे क्या होता है वेयर, इस चीज को मैं डायग्राम के हेल्प लेकर आपको समझा दूंगा। अ शैडो इज अ डार्क एरिया है, जिसको हम लोग डार्क आउटलाइन भी बोल सकते हैं, डार्क पैच भी बोल सकते हैं, तीनों का मतलब एक है। वेयर, जहां पे क्या होता है, वेयर लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अभी आपको शायद ही समझ आया होगा, ठीक है ना, अभी हम लोग डिस्कस कर देते हैं आपसे, ठीक है। वेयर लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज ब्लॉक्ड, ठीक है, ब्लॉक्ड बाय एन ओपन ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो इसको समझते हैं, पहले वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं कि शैडो क्या है। शैडो डार्क एरिया है, ठीक है, जो ब्लैक ब्लैक कलर का दिखाई देता है उसी को शैडो बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों सही है, डार्क एरिया बोल लो, डार्क आउटलाइन बोल लो, डार्क पैच बोल लो, इतनी कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये डेफिनेशन पे हम लोग डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक ग्राउंड बना लेते हैं, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड है, और ग्राउंड पे एक हम लोग बॉक्स रखते हैं, ठीक है, एक बॉक्स हम लोग रखते हैं। आइए कुछ इस प्रकार का बॉक्स हम लोग यहाँ पे ग्राउंड पे रखते हैं, ठीक है। एक बॉक्स हम लोग कोशिश करते हैं कि 3D में बना पाए, है ना, 3D में एक बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं। आइए थ्री डी में एक बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, इस प्रकार का।
हाँ, एक कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार का। ये लग रहा है ना बॉक्स है, कि बॉक्स रखा हुआ है ग्राउंड पे, ठीक है। ये क्या है, ये बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है। अब क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, वो फोकस करना आप। एक हम लोग यहां से लाइट सोर्स बनाते हैं, ठीक है, टॉर्च ही ले लेते हैं हम लोग। ये तो एक लाइट का सोर्स है ना, सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, ये टॉर्च है, ठीक है। यहां से लाइट रेज निकलेगी, ठीक है, इस तरीके से लाइट रेज निकलेगी। अब आप देखना बाबू, ये क्योंकि बॉक्स एक क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ये डायग्राम के हेल्प से आपको सारी बात समझ आ जाएगी, बस आप थोड़ी देर और पेशेंस रखो। वैसे एनसीईआरटी में है कुछ नहीं, ठीक है, यही आपको समझना है। देखिए, तो मैं क्या कह रहा था, ये पूरा कवर है ना, ये पूरा ढका हुआ है, ये बॉक्स पूरा एक कंप्लीटली चारों तरफ से पैक बॉक्स है, ठीक है। और बॉक्स आपको पता है ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्लियर है। तो क्या हुआ, एक टॉर्च है, यहां से एक लाइट सोर्स से रेज निकलती है। और क्या आपको पता है ओपेक ऑब्जेक्ट की खासियत है कि ये लाइट रेज को पास होने नहीं देगी। और क्योंकि लाइट रेज इस बॉक्स से पास नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एक शैडो फॉर्मेशन हो जाएगा, एक शैडो, एक ब्लैक ब्लैक कलर का एक पैच जो है ना ग्राउंड पे बन जाएगा, ठीक है। देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, कलर ले लेता हूँ मैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखना गौर से, है ना, मैं ऐसे करके जो है ना, एक ऐसे करके डार्क पैच बन जाएगा, ठीक है। मैं इसको कलर कर देता हूँ, ऐसा करके आपको दिखाई देगा जब आप देखोगे, ठीक है। ऐसा करके देखोगे तो जमीन पर एक डार्क पैच, यही क्या है बाबू, यही तो है डार्क एरिया। इसी को तो शैडो बोलते हैं, यही शैडो है, ठीक है। तो क्या हुआ, शैडो आप गौर से देखो, एक लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, ठीक है, पूरा समझो, अच्छे से समझो। लाइट रेज, यहाँ से लाइट सोर्स है, यहाँ से रेज आई और रेज को ही पास होने नहीं दिया ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ब्लॉक कर दिया। इसी को पास नहीं हो रहा मतलब ब्लॉक कर देना, ये ऑब्जेक्ट की वजह से तो। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं रहता बाबू, तो यहाँ से लाइट रेज ऐसे पास नहीं कर जाती, ऐसे पास नहीं कर जाती, ऐसे नहीं कर जाती। यही कारण था कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना लाइट रेज को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लाइट रेज ब्लॉक्ड है, लाइट रेज जो है ना यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है, किसके द्वारा, ब्लॉक्ड बाय बॉक्स। ये पॉइंट भी ऐड करना है आपको, ठीक है, डायग्राम बनाओगे तो। यहाँ पे लाइट रेज को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके वजह से यहाँ पे एक डार्क एरिया फॉर्म हो गया, और इस डार्क एरिया को कुछ नहीं शैडो बोलते हैं। क्लियर है बाबू, पहले वीडियो पॉज करके इतना बना लीजिए, फिर डिस्कस मैं कर देता हूं इसमें अभी आपको। तो मैं क्या कह रहा था आपको कि टॉर्च है ना, टॉर्च एक लाइट सोर्स है, इससे लाइट रेज निकली और ये बॉक्स जो है ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज को ब्लॉक कर दी और इसका एक फॉर्मेशन हो गया, इस तरह से शैडो बन गया, ठीक है। और अब डेफिनेशन पढ़ के देखो आप कि शैडो क्या है। एक शैडो क्या है, ये जो बना है, ये शैडो, ये जो शैडो बना है, ये क्या है, एक डार्क एरिया ही तो धरती पे बन गया है। डार्क एरिया, डार्क आउटलाइन, डार्क पैच, कुछ भी कह सकते हैं, इसी को शैडो बोलते हैं। वेयर, जहां पे क्या हुआ, वेयर लाइट फ्रॉम अ सोर्स, मतलब इस लाइट, इस सोर्स से, टॉर्च एक सोर्स है, यहां से लाइट एरिया इज ब्लॉक्ड कर दिया गया, किसके द्वारा, बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ये ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। तो ये पूरा डेफिनेशन अब आई होप कि आपको पूरी क्लियर हो गई होगी ये टर्म, और यही समझना था। एक बार आपने शैडो समझ लिया तो अब चैप्टर खत्म है, ये मतलब ये टॉपिक कंप्लीट है, ऐसा समझो, ठीक है।
तो मुझे इस पे ज़्यादा फोकस करना था कि आपको शैडो थोड़ा आपको दिखाना था कि किस तरीके से शैडो फॉर्म होता है, ठीक है, यही बात मुझे समझाना था। और देखो एक्टिविटी के माध्यम से भी आपको कुछ एक चीज़ समझाने की कोशिश करी जा रही है, उस पर हम लोग शिफ्ट करेंगे। अभी हम एक्टिविटी 2 देखने वाले हैं ना 11.2 का, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ और लिख लीजिए ताकि और वहाँ जब हम लोग चलेंगे डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ समझ में आएगा। तो भैया शैडो फॉर्म होते हम लोगों ने देख लिया, तो लेकिन शैडो फॉर्म कराने के लिए टू सी शैडो, ठीक है, टू सी शैडोज वी रिक्वायर, हम लोग को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी वही इस एक्टिविटी के माध्यम से समझाने की कोशिश करी जाएगी। अभी आपको अभी हम लोग जस्ट चल रहे हैं, ठीक है। कुछ एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है शैडो देखने के लिए, आपको जो है ना कुछ एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला चीज़ जो है ना वो एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। वो टॉर्च भी हो सकता है, सनलाइट भी हो सकता है, कोई भी एक सोर्स चाहिए लाइट का, मतलब वहाँ पे लाइट की ज़रूरत है। ये पहला ज़रूरत समझ में आ गया आपको। दूसरा कौन सी ज़रूरी है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट। ये दो चीज़ तो आपने अभी देखा ही होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट। अभी हम लोगों ने शैडो फॉर्म करा था, तो शैडो फॉर्म करने में आपने क्या क्या देखा, एक टॉर्च चाहिए था, लाइट सोर्स चाहिए, क्लियर है। दूसरा एक ओपेक ऑब्जेक्ट भी चाहिए, ठीक है, और थर्ड भी चाहिए, लेकिन अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं एक्टिविटी पे शिफ्ट करता हूँ और इतना पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। एक और चीज़ चाहिए, शैडो फॉर्म होने के लिए 3 चीज़ चाहिए, एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए भैया, दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, तीसरा एक और चीज़ चाहिए, अभी मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, अभी हम लोग वीडियो पहले पॉज करें, इतना लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब हम लोग एनसीईआरटी पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो एक और चीज़ कौन सी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा भाई अब आपका एक्टिविटी 2, ठीक है। तो डार्क पैच बनता है, यही सब आपको लिखवाया गया है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, इसमें कोई इम्पोर्टेंट बात है नहीं, ठीक है, जो मैं डिस्कस करूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से आया कुछ एक क्वेश्चन यहाँ से किया गया है, ठीक है। ये सब भी आपको लोड नहीं लेना, ये सब भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, सब समझा चुका हूँ। यहाँ पे फोकस करो आप। शैडो, डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम और अ नाइट वेयर देयर इज नो लाइट, ठीक है, ये ऑब्जर्व करो। ये इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो। डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम, क्या अंधेरी जहाँ पे अंधेरा होता है ना, अंधेरे कमरे में या फिर नाइट में, रात में क्या आप शैडो देख पाते हो? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं देख पाते हो? क्योंकि आपको लाइट चाहिए होता है। एक आपको लिखवाया हूं ना मैं कि शैडो देखने के लिए आपको पहला चाहिए लाइट सोर्स, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, इसीलिए आप अंधेरा में नहीं देख पाते हो, ठीक है। फिर आगे पढ़ो। डू यू ऑब्जर्व ए शैडो व्हेन देयर इज अ जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग इज इन अ रूम। फिर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ किया गया कि क्या जहाँ पे सिर्फ सोर्स ऑफ लाइट है, क्या आप वहाँ पे शैडो देख पाते हो? एक रूम में सिर्फ लाइट जला दिए और आप गए ही नहीं, आप बाहर से ही देख रहे हो, तो शैडो आपको दिखाई देगा? तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करी जा रही है कि शैडो फॉर्मेशन के लिए, शैडो देखने के लिए, शैडो ऑब्जर्व करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक लाइट होना चाहिए, मतलब सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। दूसरा अभी आपको पता चलेगा, इट सिम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट, तो एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए अपने पास। दूसरा एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए। ये चीज़ मैंने लिखवा दिया है आपको, यही चीज़ डिस्कस किया जा रहा है। और फिर आगे एक्टिविटी 3 की हेल्प से आपको ये समझाने की कोशिश करी जा रही है कि एक और चीज़ चाहिए। शैडो क्या, अगर आपके पास 2 चीज़ है, लाइट है और ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो क्या इन दोनों चीज़ की हेल्प से आप शैडो देख लोगे? नहीं देख पाओगे। आपको एक और आइटम चाहिए, ठीक है, एक और आइटम चाहिए, और वो आइटम चाहिए स्क्रीन, SCREEN, स्क्रीन चाहिए, ठीक है। यही समझाने की कोशिश करी जा रही है आपको इस एक्टिविटी के थ्रू कि आपको स्क्रीन चाहिए। जैसे देखो, यही एक्टिविटी किया जा रहा है। तो एक लाइट सोर्स तो हमारे पास है, लाइट है, ये क्या है? टॉर्च है। टॉर्च क्या है? एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है जिससे लाइट निकलती है। तो पहला आइटम हमारे पास हो गया। दूसरा, ये आदमी के ऊपर चेक किया जा रहा है, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रिक किया जा रहा है, इसको ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह। दूसरा भी आइटम हो गया। अगर सपोज ये जो इसके पीछे जो स्क्रीन लगा हुआ है, जो कार्डबोर्ड लगा हुआ है, अगर ये नहीं होता तो इसका शैडो बनते हुए हम लोग को दिखता ही नहीं। तो क्या पता चला भैया, हम लोगों के पास 3 आइटम की जरूरत होती है शैडो देखने के लिए। तो ये देखिए, ये इंसान का शैडो यहाँ पे बन रहा है। ये शैडो क्यों बना? क्योंकि लाइट रेज जो है ना, लाइट रेज को ये ब्लॉक कर दिया। ये आदमी जो है, ये व्यक्ति है,
ये व्यक्ति क्या किया, लाइट रेज को ब्लॉक कर रखा है और ये शैडो फॉर्म हुआ। और शैडो फॉर्म होने का मतलब है कि इस तरफ क्या, ये आदमी के पीछे लाइट नहीं जा रहा है। जहाँ पे लाइट नहीं जाता है बाबू, वहाँ पे शैडो फॉर्म होता है। क्लियर है? तो यहाँ से 3 चीज़ पता चला, 1 2 3। शैडो फॉर्मेशन के लिए अभी मैं समरी करवा देता हूँ। शैडो फॉर्मेशन के लिए आपको 3 चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है? लाइट सोर्स की, ओपेक ऑब्जेक्ट की और स्क्रीन की, ठीक है? यही डिस्कस करी गई है एक्टिविटी 2 और 3 के माध्यम से। यही समझाने की कोशिश करी गई है कि शैडो फॉर्मेशन के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और स्क्रीन है ना, स्क्रीन हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं। जैसे हम लोग ग्राउंड पे भी देख सकते हैं, ग्राउंड भी हमारे लिए स्क्रीन हो सकता है, दीवार भी हो सकता है। अगर आप बैठे हो, अगर आप अपने पीछे लाइट रखो और आप अपने आप को रखो तो देखना आपका शैडो भी फॉर्म होगा। या फिर हाथ ऊपर करो तो देखना आप शैडो भी ब्लैक पैच आपको जो है ना अपने इस फ्लोर पे दिखेगा, ठीक है? आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो। या लाइट के सामने कोई ऑब्जेक्ट जाके रखना और देखना दीवार पे वो ब्लैक बनते दिखेगा, तो वो चीज़ आपको सेटिस्फाई करता है, वो चीज़ आपको बताता है कि भैया वो ऑब्जेक्ट की वजह से लाइट जो रेज है ना वो ब्लॉक्ड हो चुका है, ठीक है? अभी हम और डिस्कस कर देंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना आप, ठीक है? तो ये शैडो के बारे में है कि शैडो फॉर्म हो गया यहाँ से। और स्क्रीन चाहिए होता है ना, एक स्क्रीन चाहिए, शैडो स्क्रीन पे ही दिखेगा, स्क्रीन नहीं रहेगा तो नहीं दिख पाएगा। अभी मैं फिर यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, पहले हम लोग चलते हैं, अभी हम लोग डिस्प्ले पे चलते हैं, ठीक है? इस चीज़ को भी कंप्लीट करते हैं। तो क्या बात ये हुआ कि शैडो फॉर्मेशन के लिए, शैडो को देखने के लिए हम लोग को ज़रूरी है सोर्स ऑफ लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट और तीसरा स्क्रीन, ठीक है भैया? स्क्रीन भी चाहिए अपने लोग को, ठीक है? ये 3 आइटम हमारे पास होगा तो हम लोग शैडो फॉर्म कर सकते हैं, शैडो को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके इतना पहले लिखिए। तो आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना। बस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। क्या एक और पॉइंट आप डालना कि जो शैडो फॉर्म होता है बाबू, ठीक है, जो शैडो हमारे पास बन के तैयार होता है उसको सिर्फ कैन बी सीन ओनली ऑन स्क्रीन, ठीक है? ओनली सिर्फ स्क्रीन पे ही देखा जा सकता है। अगर स्क्रीन नहीं है तो शैडो तो बनेगा लेकिन हम लोग देख नहीं पाएंगे, ठीक है? देख नहीं पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर स्क्रीन नहीं रहेगा तो शैडो नहीं बनेगा, शैडो बनता है लेकिन हम लोग देख नहीं पाएंगे। और हमारे पास कुछ एक स्क्रीन का एग्जाम्पल है, स्क्रीन की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं किन किन चीज़ों को। हमारे पास जो ग्राउंड है ये भी बाबू स्क्रीन की तरह काम करता है, ठीक है? इस पर भी शैडो फॉर्म हो जाता है, शैडो दिखने लगता है। और सबसे बेस्ट तो है वॉल्स ऑफ अ रूम। ये आप घर में ट्राई कर सकते हो, शैडो फॉर्म करके देख सकते हो, ब्लैक पैच दिखाई देगा। किसी बिल्डिंग पे भी शैडो दिखाई दे सकता है, ठीक है? बिल्डिंग भी स्क्रीन की तरह काम कर सकता है। या फिर और भी कोई सरफेस, ठीक है, जो एक्ट करता हो, विच एक्ट, क्योंकि सब एग्जाम्पल तो नहीं लिख सकते ना। सरफेसेस विच एक्ट एज स्क्रीन, वैसे सारी सरफेसेस इसमें आ जाएगी जो स्क्रीन की तरह ये करती होगी, ट्रीट करती होगी, ठीक है? तो ये अपने पास जो है ये स्क्रीन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? एग्जाम्पल्स ऑफ, ये एग्जाम्पल ऑफ स्क्रीन है। वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए आप, ठीक है? आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना बाबू? आइए, क्या हुआ जब शैडो फॉर्म होता है, ठीक है? शैडो के बारे में, शैडो आपको किस चीज़ के बारे में आइडिया देता है, ये पॉइंट लीजिए, फिर हम लोग एनसीईआरटी में भी डिस्कस करेंगे। ये समझ लीजिए तो एनसीईआरटी समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो अभी मैं क्या समझा रहा था आपको कि शैडो आपको किस चीज़ के बारे में आइडिया देता है। जो शैडोज है बाबू, जो शैडो फॉर्म होता है वो आपको बताता है, क्या करता है? टेल्स अस, हम लोग को क्या बताता? अबाउट द ऑब्जेक्ट शेप के बारे में बताता है। किस चीज़ के बारे में बताता है? ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में बताता है। क्या, कौन बताता है? शैडो बताता है, ठीक है? शैडो ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में बताता है। कभी कभी तो ये शैडो को देख के हम लोग पता लगा सकते हैं ना, शैडो को देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस चीज़ का ये शैडो है, ठीक है? शैडो को हम लोग देख के बता सकते हैं। शैडो हम लोग को शेप के बारे में आइडिया देता है, कभी कभी एकदम एक्यूरेट बताता है, एक्यूरेट शेप बता देता है। और हम लोग इस शैडो के हेल्प से हम लोग डायग्राम को भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है?
आउटलाइन कर सकते हैं। तो एक्यूरेट या फिर एग्जैक्ट, कभी कभी तो एक्यूरेट बता देता है और कभी कभी जो है ना मिसलीड भी कर सकता है। ये हम आपको कुछ एक एग्जाम्पल दिखाएंगे आपके एनसीईआरटी में। सम टाइम जो है ना फॉल्स भी बताता है, फॉल्स आइडिया देता है किस चीज़ के बारे में, ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में, मिसलीड करता है हम लोगों को। इसलिए शैडो को देख के यकीन नहीं कर सकते हैं कि एक्चुअली है क्या नहीं है। ठीक है, ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। अभी एनसीईआरटी में हम ले चलते हैं आपको, वीडियो पॉज करके पहले लिख लीजिए आप इतना। आई होप कि आपने लिख लिया होगा बाबू, है ना। चलिए एनसीईआरटी में चलते हैं। आइए एक बार आप एनसीईआरटी में आइए। तो शैडो जो है ना शेप के बारे में आइडिया देती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, शेप के बारे में आइडिया देती है। जैसे देखो इधर से लाइट आ रही होगी ना, लाइट सोर्स इधर से आ रही होगी, लाइट सोर्स पहला आइटम जरूरी है। दूसरा इसका हाथ जो है ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तीसरा ये स्क्रीन हो गया। 3 आइटम चाहिए शैडो फॉर्म होने के लिए। अब देखना ये क्या कर रहा है, इसका हाथ उंगली की हेल्प से जो ना ये बत्तख बना दे रहा है। पता नहीं क्या है, डक है, बत्तख है कि कोई एक एनिमल का डायग्राम यहाँ पे दिखा दिया। तो ये क्या है, एक शैडो ही है। और यहाँ पे ये शैडो जो है ना हम लोग को मिसलीड कर रहा है, हम लोग को शेप के बारे में आइडिया नहीं दे रहा है। तो कभी कभी कुछ एक आप हॉल में जाके देखे भी होंगे, है ना, बच्चा लोग को स्कूल में आपको दिखाया होगा शायद आके, ये देखो पक्षी बना दिया, ये देखो एनिमल बना दिया, ये देखो एनिमल फिंगर की हेल्प से। तो ये एक तरह से मिसलीड भी करता है। तो हम लोग को शैडो देख के श्योर नहीं होना है कि ये वही हो सकता है, क्योंकि शैडो दोनों चीज़ों के बारे में आइडिया दिया जा रहा है। ठीक है, शैडो हम लोग को कभी कभी जो है ना एग्जैक्ट भी शेप बता देता है, देखो कभी कभी मिसलीड भी कर देता है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस कर दिया है बाबू। ठीक है, कोई ऐसी पॉइंट छूटी नहीं है इसमें कि हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं इस तरीके से। कभी कभी एक्यूरेट चीज़ के बारे में भी शैडो बता देती है, एग्जैक्ट चीज़ के बारे में भी कभी कभी हम लोग को मिसलीड भी कर देती है। तो यही 4-5 ऐसा पॉइंट था बाबू जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते थे और जिसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, सारी बात मैंने डिस्कस कर दी है। ठीक है, आइए ये एक्टिविटी 4 के हेल्प से देखो, एक्टिविटी 4 की हेल्प से ये बताने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, चेयर को भी आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो आप अपने चेयर को भी रख के देख सकते हो, धूप में ऑब्जर्व कर सकते हो किस तरह का ये फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया, डज द शैडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप शैडो बना के देखना चेयर का, तो आपको आंसर पता चलेगा। नहीं, चेयर का शेप नहीं, मिसलीड कर रहा है। तो हमको 2 चीज़ सीखने को मिला कि शैडो से क्या है, एक तो ऑब्जेक्ट का शेप पता चलता है और वो शेप कैसा, कभी कभी तो एग्जैक्ट या एक्यूरेट दिखा देता है, कभी कभी फॉल्स दिखा देता है ना, मिसलीड कर देता है। और आपको पता है शेप के बारे में मिसलीड तो करता ही है, और कलर से कोई मतलब नहीं है। कोई भी कलर का आप लो, डू द शैडो लुक डिफरेंट इन कलर व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। ये क्वेश्चन आपसे किया गया है, तो इसका मैं आंसर कर देता हूँ। ये आपसे पूछा गया है कि अगर कलर चेंज हो गया, यहाँ पे ब्लैक पेन है और वाइट पेन है, दोनों का शैडो एक ही जैसा बनेगा और वो भी ब्लैक दिखेगा। ठीक है, तो शैडो कलर पे डिपेंड नहीं करता है, कलर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और आपका ये होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करना, आप एक बॉक्स ले लेना। ठीक है, एक बॉक्स लेकर इसका शैडो फॉर्म करना और मुझे आंसर क्या करना है आपको, ये पूछा जा रहा है, व्हेन इज द शैडो ऑफ द बॉक्स इज द शॉर्टेस्ट। और ये बॉक्स लेके इसका शैडो फॉर्म करने की कोशिश करना सनलाइट में। ठीक है, और इसका आंसर मुझे कमेंट करना और तब बताना मुझे कि व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन या फिर व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन। मतलब कि आपको सबसे छोटा शैडो एक बॉक्स का, अगर मैं ये बॉक्स बनाता हूँ, ये बॉक्स है अपने पास, समझ लो ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स का क्या है, ये लेंथ है, मतलब ये बड़ा वाला पार्ट है, इस तरह से छोटा वाला पार्ट है इधर, है ना। तो क्या कर रहा है, व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स, ये अगर सूर्य के सामने रखा जाएगा, यहाँ से लाइट दिखाई देगी, यहाँ से दिखाया जाएगा इस पार्ट को, तब शैडो बड़ा बनेगा, या फिर इधर से लाइट सोर्स दिखाया जाएगा तब बड़ा शैडो बनेगा। तो ये आप मुझे आंसर कमेंट कर देना बाबू। ठीक है, और फिर इसी बॉक्स के हेल्प से जो है ना एक सिंपल कैमरा बनाया जाता है जिसको पिन होल कैमरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिन होल कैमरा। ठीक है,
इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यही सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और आप मुझे याद से कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा, कि हमको सबसे छोटा शेडो कब दिखाई देगा, जब हम लोग इस तरफ से लॉन्ग साइड से लाइट दिखाएंगे तब, या फिर शॉर्ट साइड से लाइट दिखाएंगे तब। ये आप एक्सपेरिमेंट करोगे एक्टिविटी, तब मुझे आंसर कमेंट में कर देना, ठीक है बाबू। चलिए यही सब चीज़ समझना था। आइए देखो नेक्स्ट टाइम में हम लोग पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ लेंगे। आइए, सबसे इम्पोर्टेंट काम है डेट इज होमवर्क। होमवर्क आप लिखिए। होमवर्क आपका ये रहेगा, पहला है कि आपको रिवाइज करना है लेक्चर 1 से टिल नाउ, अब तक जितना पढ़ाई हो चुका है बाबू वो रिवाइज करना। दूसरा, आप टॉपिक पढ़ के आना। टॉपिक है 11.3। 11.3 में जो टॉपिक है पिन होल कैमरा, समझ में आए चाहे नहीं आए आपको पढ़ के आना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ सीखने को है नहीं, ठीक है। देखो, क्योंकि फिजिक्स का सबसे बेसिक चीज़ है, अभी हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है। बेस तैयार कर रहे हैं। अगर आप और भी जैसे 7, 8 में हो, 9 में हो, आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो ये मत घबराओ कि अभी तो बहुत बेसिक चीज़ सिखाई जा रही है। यही बेसिक चीज़ से ही आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। अभी हम लोग पहले फिजिक्स का चारों चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे जो आपकी क्लास 6 में है, फिर 7 का फिजिक्स कर लेंगे, 8 का, हम लोग इस तरीके से प्रोसीड करते चले जाएंगे, ठीक है ना बाबू। चलिए, आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।